नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनमोल बातें। तो आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जन्म है वो बार बार नहीं मिलता। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को तथा संत महापुरुषों को सादर अभिवादन करके कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूँ। इन बातों में जो आपको अच्छी लगे, सुंदर दिखे, उन बातों को तो संत महात्माओं की, शास्त्रों की और भगवान की माननी चाहिए तथा जो कमी हो उन्हें मेरी। महापुरुषों के और भगवान के वचन हैं, वे मेरे और आपके लिए परम हित करने वाले हैं। उन वचनों के अनुसार आचरण करने से निश्चित ही कल्याण होता है। आप आचरण करोगे तो आपका हित और कल्याण होगा। मैं आचरण करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। सबसे पहले एक विशेष ध्यान देने की बात है कि यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जो ये मनुष्य जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। भागवत गीता में बताया है कि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी सी बड़ी उन्नति हो सकती है और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीवन का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए परम शांति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देते हैं, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि ये सर्वथा अलम्भ्य और अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को उनसे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, लेकिन संसार में लोग पैसे को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं। किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसों से न तो समय मिलता है और न ये जीवन। मान लो लड़के का विवाह है, हमारा समय खत्म हो गया तो पैसों से न तो समय मिलता है और न जीवन। पैसे काम नहीं आएंगे। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है। किंतु यदि हमारे आयु बाकी है और हमारे पास एक भी कौड़ी न हो तो हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि पैसा। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। बिना मतलब के एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या पाया, क्या कमाया, समय की ओर हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये बड़े भारी आश्चर्य की बात है। श्री ग्रंथ हरि जी कहते हैं, इस परमार्थ मदिरा के नशे में जैसे मनुष्य अपने शरीर कपड़ों का होश नहीं रखता, इसी प्रकार हमें इस मनुष्य जीवन के बारे में होश नहीं है। हम सचेत नहीं, इधर हमारा ध्यान और लक्ष्य नहीं है, नहीं तो इस प्रकार इस अमूल्य समय का सत्यानाश नहीं करते। समय हमारा नर्तकी जा रहा है। इस अमूल्य समय को हम कीमती से कीमती काम में लगाने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ताश चौपड़ खेल में ही समय को लगा देते हैं और बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चरस, भांग आदि के नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में समय को खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में पा कितने रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय बाकी है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। क्योंकि न तो हम बुद्धि के आधार पर जी रहे हैं और न पैसों के आधार पर, न बल के आधार पर जी रहे हैं, हम समय के आधार पर जी रहे हैं। पर समय इतनी तेजी से निरंतर जा रहा है, इसमें कभी आलस्य नहीं होता, न कभी रुकावट होती है। ये लगातार दौड़ता ही जा रहा है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य की इस बात का है कि हम
इतने बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं। इस भूल का दुख और परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा, अन्य किसी को नहीं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाएं। भर्तृहरि जी ने कहा है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधना व भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले, क्योंकि समय तो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो संसारिक काम है वह तो होते रहेंगे, आप नहीं करोगे तो कोई और करेंगे, लेकिन अपना कल्याण तो अपने आप करना पड़ेगा। आपके उद्धार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरा करेगा? ये काम दूसरे से होने वाला नहीं है, इस काम को तो आप स्वयं ही करोगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान में देकर एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। नीतिकारों ने भी कहा है, करोड़ों काम को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए और मौके तो हरेक को मिल जाते हैं, लेकिन भगवान स्मरण का मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना ऐसा आराम करना आदि मनुष्य को मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का अवसर ही मनुष्य योनि में ही मिलता है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में भटकते हैं, किंतु भाइयों अब क्या हो, जो समय चला गया उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करके करेंगे तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। हो गया तो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरे सावधान हो जाइए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। और क्रोध में आकर अथवा किसी बात से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है, वह दुर्गति में चला जाता है, अर्थात भूत प्रेत पिशाच बन जाता है। आत्महत्या करने वाला महापापी होता है, कारण कि यह मनुष्य शरीर भगवान प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः भगवत प्राप्ति नहीं करके अपने ही हाथ से मनुष्य शरीर को खो देना बड़ा भारी पाप है, अपराध है, दुराचार है। दुराचारी की सदगति कैसे होगी? अतः मनुष्य को कभी भी आत्महत्या करने का विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। और गृहस्थ को चाहिए कि वह धन कमाने की अपेक्षा बच्चों के चरित्र पर ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि कमाए हुए धन को बच्चे ही काम में लेंगे। अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो धन उनको और ज्यादा बिगाड़ेगा। इस विषय में अच्छे पुरुषों का कहना है, अगर पुत्र सपूत होगा तो धन की कमी नहीं रहेगी, अगर पुत्र कपूत होगा तो इकट्ठा किया हुआ धन भी लगा देगा। फिर क्यों धन के इकट्ठे करें। और संसार की किसी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय समाप्त होते ही यहाँ से चल जाना है। एक दिन सब वस्तुओं को क्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएगी, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करो, क्योंकि जब जाएंगे तब साथ सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म जाएंगे। तो अच्छे कर्म करो, सबकी सेवा करो। जय श्री राम।